साथ आज मौजूद है रूथ रुखसाना एडवोकेट है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम कानूनी पहलू पे और बहुत सारी हम मजीद इनसे जो बातें जो खुदा ने अपनी बेटी को अता की आज हम इनसे सीखेंगे। तो आइए अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और बरकत हासिल करते हैं। वेलकम बैक रूथ, आपको खुदावंद बरकत दे। कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में आपके? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबसे पहले किंग टेलीविजन का और सिस्टर रेचल का और मास्टर जान का कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ये प्रोग्राम जो उन्होंने तरतीब दिया और आप इसको प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए। मेरा शहर रावलपिंडी और इस तरह से दीगर शहरों में भी यकीनन ऐसे ही प्रोग्राम्स होंगे जिसकी वजह से हर शहर के जो पाकिस्तानी मसीही हैं उनको सामने आकर कुछ ना कुछ बात करने का मौका जरूर मिलता जी। खुदावंद आपको बरकत दे। एजुकेशन के हवाले से जैसे आप बात कर रही थी, बेटियों के लिए आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगी? बेटों के लिए स्पेशली एजुकेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? अक्सर हम देखते हैं जो बेटियां हैं या तो वो 5वीं से छोड़ देती हैं, बेटे भी इसी तौर पे अगर किसी क्लास से जो है वो मतलब के फेल हो जाते हैं तो वो बड़े किसान हो जाते हैं कि हम फेल हो गए, हमने आगे नहीं जाना। तो इसके ऊपर आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर आप एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तो जितनी पस्ती का शिकार क्रिश्चियन कम्युनिटी इस टाइम पे है, जो बात हमें माननी चाहिए, उससे नीचे मजीद पस्ती तो हो ही नहीं सकती। इसलिए अब आगे बढ़ना है तो तालीम जो है वो तो बहुत ही ज्यादा अहम है। हमारे अपने तालीमी इदारे हैं लेकिन हम तालीम के बारे में इतने ज्यादा पीछे जा चुके हैं तो यकीनन इस बारे में सोचने की जरूरत है। तो एक चीज जो अक्सर कही जाती है कि नहीं जी देखें खुदावंद के शागिर्द भी कौन सा पढ़े लिखे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जो से तमाम लोगों को कि खुदावंद के जो मोस्टली शागिर्द थे, 90% जो शागिर्द थे वो इंतहाई पढ़े लिखे थे। ठीक है, लुका तबीब के इस तरह से जो तोमा रसूल था वो सिविल इंजीनियर था। तो खुदावंद के सारे शागिर्द सवाए एक दो के पतरस जो था वो एजुकेटेड था, लेकिन सारे तकरीबन एजुकेटेड थे। यीशु मसीह खुद बहुत एजुकेटेड था। हम देखते हैं उसने अपनी जो खिदमत है उसका आगाज कैसे किया था कि वो हैकल में गया और उसने किताब खोली और ईसाया नबी का सहीफा पढ़ा। कैसे पढ़ा? क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। माँ मरियम खुद एजुकेटेड थी, वो 5 ज़ुबानें बोलना लिखना जानती थी। तो इसलिए ये चीज बिल्कुल गलत है जो आप एक बहाना बनाते हैं कि नहीं जी हम खिदमत ऐसे ही कर सकते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु के शागिर्द पढ़े लिखे नहीं थे। तो यीशु खुद भी पढ़ा लिखा था और यीशु के शागिर्द भी, क्योंकि उस जमाने में जो यरूशलेम था वो कॉरिडोर था। जैसे आप यहाँ पे पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की बात हो रही है ना, सीपैक, तो उस जमाने में यरूशलेम कॉरिडोर था, सारी तिजारत होती थी यरूशलेम के रास्ते से। इसलिए वहां पर हर किसी का लेवल जो था वो बहुत हाई था एजुकेशन के हवाले से। 5-6 जुबानें लिखना बोलना तो हर किसी को आता होता था क्योंकि मुफ्ती तरह के लोग जो थे वहां पे आते जाते थे तिजारत के सिलसिले में। और दूसरी जो चीज कही जाती है कि नहीं हमारा तो सिलेबस इतना तासुब से भरा हुआ है। पहली चीज तो ये कि इसके ऊपर काम हो रहा है, जो तासुब वाली चीजें हैं वो निकाल दी गई, नया सिलेबस बिल्कुल ऐसे खुद भी 70 साल बाद से, लेकिन एहसास जरूर हो गया कि नहीं ये कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है तो चेंज हो रहा है। दूसरी चीज ये कि जब हम पढ़ते हैं तो हम खाली सिलेबस को तो नहीं पढ़ सकते, और लिटरेचर है आप उसको पढ़िए, आपकी आंखें खुलती हैं। बाइबल से रिलेटेड जो लिटरेचर है आप उसको पढ़ें ताकि आपकी आंखें खुलें। जी बिल्कुल बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आखिरी बात क्या शेयर करना चाहेंगे जितने भी आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, क्या बात शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, और मैं यही कहना चाहूंगी जैसे कि मैंने पहले कहा कि तालीम जो है ना अब हमारा फोकस होना चाहिए और क्रिश्चियन कम्युनिटी को इमरजेंसी बुनियादों पर अब जो है वो स्कूल बनाने की जरूरत है अपनी बस्तियों में, क्योंकि रेशो देखिए ना दुरुस्त नहीं है। जैसे हमारे पास ही एक क्रिश्चियन इलाका है, कम्युनिटी वहां पर रहती है, तो वहां पे 40 चर्चेज हैं लेकिन स्कूल 2 हैं, तो रेशो दुरुस्त नहीं है। तो काश स्कूल भी 40 होते तो शायद हम बेहतर होते। तो इसलिए इमरजेंसी बुनियादों पर स्कूल पर एजुकेशन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं सबसे पहले, और फिर अगर मुमकिन है खुदावंद आपके दिल को तैयार करता है तो जो बच्चे फीस नहीं दे सकते अपनी कम्युनिटी के, आपने उनके ऊपर फोकस करना है। चर्च खास तौर पर इस पर तवज्जो दे के देखो, चर्च में कलीसिया में अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो वो क्यों नहीं जा रहा, अगर उसकी थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ जाए तो करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे।